This lecture is given by His Holiness Radha Govind Das Goswami. इसका कृष्ण दोनों हाथ नहीं लगाए थे धनुष तोड़ने में, उठाए ऐसे गन्ना जैसा तोड़ दी। और रक्षक जब दौड़े कृष्ण बलराम को अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए, तो दोनों भाई दोनों टुकड़ा लेकर के ठाए ठाए पीट कर सबको मारा। मथुरा के न्यूज पेपर में सवेरे छपा कर इतने लोग मारे गए। नंद बाबा इस लीला को देखे थे अपनी आंखों से। तालक त्रयम महासार, महासार, सार का अर्थ है हीर, सार मतलब शक्ति, बल, सार अयोवत दृढ़, लोहा जैसा वो दृढ़ था। 3.5 लाख होगा, 3.5 लाख मन वजन था, शास्त्रों में लिखा गया है, रामायण जी बता रहे। 3.5 लाख मन, इतना बड़ा वजन। और ऐसे विशाल भारी धनुष को हस्तेन एकेन, एक हाथ से बभंज तोड़ दिया। कैसे? जैसे इधराट, जैसे हस्तीराज कोई गजेंद्र किसी जस्ती को, छड़ी को, उख को तोड़, ऐसे तोड़ दिए। और वो तो उद्धव, ये तो तुमने सुना होगा या देखा भी होगा मथुरा में, लेकिन मैं तुमको सुना रहा हूं देखी हुई बात, तुम उसको नहीं सुना होगा। सुना तो होगा, देखा नहीं। सप्ताहम अदधात गिरे, एक ना हस्ते में दोनों ओर का समन्वय करते हैं। पहाड़ को 7 दिन 7 रात और एक हाथ से धारण किए रहा। तो ईश्वर नहीं है तो क्या है? ईश्वरताई का प्रत्येक प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर मानेंगे नहीं। सप्ताहम अदधात एकेन हस्ते न, कभी हाथ भी कम से कम बदला होता कि ये हाथ दुख रहा है तो चलो पैर को इधर कर ले, या 2-4 पग इधर उधर घूम जाए, ऐसा भी नहीं किया। अचल खड़ा रहा और एक ही अंगुली पर 7 दिन पर्वत उठाए रहा। यह वास्तव में श्री कृष्ण के ईश्वरताई का प्रतिपादन नहीं है, आवेश में, प्रेम में लीला वर्णन नंद महाराज के द्वारा। सप्ताहम अदधात दिन, पहाड़ धारण कर लिया। गोवर्धन धारणस्यापि क्रमद भंजनादिना सक्र हिता चरणेन देवार्थ एवं पर्यवसाना की। तो यह प्रश्न होगा कि नंद बाबा आप कहते हैं कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए कृष्ण बलराम यहाँ आए थे, देवता आए थे। गोवर्धन धारण करना तो आपका अर्थ था, ब्रजवासियों की रक्षा करने। तो इस पर कहा नहीं, गोवर्धन धारण के द्वारा शक्र का मद भंजन करके शक्र का हित किए, तो इसलिए ये देवताओं के लिए ही धारण इस तरह से पेश कर रहे हैं। अब एक बार कह दिए कि देवताओं के लिए लोग आए थे, तो अब सारी बातों को और देवताओं के लिए, कि हमारे लिए कुछ नहीं। प्रलम्बो धेनुको रिष्ट स्त्रीणावर्तो बकादयः दैत्यः सुरासुरजिता हता जैने हलीलया। प्रलम्बासुर का वध किया, सब जगह लीलया हता जैन। अब जेना का अर्थ कृष्णेना या बलेना, बलराम जी लीला के अनुसार लगा लेना चाहिए। और दोनों को एक में कहा गया कि दोनों में भेद नहीं है। प्रलम्ब को बलराम जी ने मारा, धेनु को भी बलराम जी ने मारा, लेकिन कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, इसलिए नंद बाबा दोनों को मिलाकर कह रहे हैं। जगह जगह जेना के स्थान पर कृष्णेना या बलेना बैठा लेना। प्रलम्बो धेनु को अरिष्ट, अरिष्ट को कृष्ण ने मारा था, तृणावर्त को कृष्ण ने मारा था। बकादय, बक याद है, आदि शब्द केस्यादय, आदि शब्द केसी आदि, ये समझना चाहिए। दैत्य ऐसे सुरासुर जीता है, देवताओं को जीते थे, असुरों को भी जीते थे, इतने बलवान थे, लेकिन इनको लीला पूर्वक खेल खेल में मार दिया। जेना इति अन्योन्यम स्नेहेन सहाज्यादिना ऐक्याभिप्राय।
अथवा असुरों के वध में कृष्ण और बलराम परस्पर एक साथ जुट करके करते थे, सहायता देते थे एक दूसरे की, इसीलिए एक भी करके कहा गया असुरों के वध में। ठीक है, ये प्रश्न होगा कि क्या नंद बाबा कृष्ण बलराम को ईश्वर समझने लगे, कहते हैं मन में, तो क्या उनका स्नेह शिथिल हुआ, कुछ प्रेम कम हुआ भगवान जान करके? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तभिः अत्युत्कंठो भवतु श्रीं प्रेम प्रसर विह्वलः। इस प्रकार कृष्णानुरक्त भी, तो कहाँ गई ईश्वरता? ऐश्वर्य का स्मरण कहाँ चला गया? कृष्ण में ही अनुरक्त अनुराग युक्ता बुद्धि रह गई। कृष्णानुरक्त भी का अर्थ बुद्धि और कृष्णानुरक्त का अर्थ कृष्ण से रंगी हुई, कृष्ण के अनुराग में फंसी हुई बुद्धि। नंद महाराज प्रेम की भाषा विचित्र होती है, कहते हैं हम कृष्ण और बलराम को ईश्वर मानते हैं और हम लोगों के लिए नहीं देवताओं के लिए आए थे, तो फिर भी क्यों कृष्णानुरक्त भी? अब इतना अनुरक्त क्यों है? कृष्णे अनुरक्ता अनुराग युक्ता भी जस्य सह स्मृत्यारूढ़ महेश्वर्जेणापि, स्मृति में आरूढ़ हुआ महाऐश्वर्य फिर भी नंद बाबा सोचते हैं, जैसा चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, हंत हाय हाय एतादृशैश्वर्यवता गुण रत्न करेण स्वपुत्रेण दुर्दृष्ट वसाद विश्लिष्ट भूमि। गुणगण मिले गुण के रत्नाकर, इस प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त अपने पुत्र रत्न से दुर्दैव वसात किसी बुरे कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण आज मुझे वियुक्त होना पड़ा है। ऐश्वर्य का भी स्मरण आया, फिर भी पुत्र भाव नहीं गया, ऐसे पुत्र से मैं वियुक्त हुआ हूँ। इस प्रकार इति कृष्ण अनुरक्ता एवं धीर न तो वसुदेववत ऐश्वर्य गंधे नापी शिथिलित स्वभाव स्वसंबंध संकुचिता लागा धीर। चक्रवर्ती पाजी लिख रहे हैं कि स्वर्ग का स्मरण थोड़ा हुआ, उसके कारण भी कृष्ण में और आसक्ति बढ़ी है। ऐसा नहीं वसुदेव जी की तरह ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो संबंध शिथिल है। 11 वर्षों के बाद कृष्ण जेल में जाकर के प्रणाम किए वसुदेव जी को और हथकड़ी बड़ी खोले, लेकिन वसुदेव जी ये सोच करके आलिंगन नहीं किए कृष्ण का कि ये भगवान है। 11 वर्ष के विरह के बाद जिस बच्चे को वो जेल से बाहर पहुंचाए थे, पाल पोष कर नंद बाबा ने बड़ा किया, और वो बच्चा दोनों आकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो अखबार में नहीं लिए, स्नेह नहीं उमड़ा, लेकिन भय हो गया कि इनको हम कैसे गोद में लें, तो भगवान है, तो हमारी पूजा के विषय है, इनकी तो वंदना करनी चाहिए, और अपराध मानने लगे कि कृष्ण बलराम हमारी वंदना कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ये वसुदेव जी नहीं है नंद महाराज, इस ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो भाव संबंध शिथिल हो जाता है। ये है ब्रजवासी नंद महाराज। ऐश्वर्य का स्मरण आया फिर भी कृष्णानुरक्त भी, कृष्ण में अनुराग युक्त बुद्धि ही रहे। तो कृष्णानुरक्त भी नंद महाराज इति इत्थम पूर्वोक्तम माधुर्यम प्रभाव में निज पालनम च। इति का अर्थ इस प्रकार माधुर्य और प्रभाव और अपना पालन संस्मृत्य सम्यक मुहुः स्मृत्वा विक्षय पौन पुण्य न स्मरण से त्यागे शक्ति भाव बुद्धि, शक्ति अभाव बुद्धि। संस्मृत्य संस्मरण करके सम्यक स्मरण करके सम्यक स्मरण करके, इसके पौन पुण्य न, जो बारंबार बात कही जा रही विप्सा, तो इससे स्मरण की धारावाहिकता धारावाहिक स्थिति व्यक्त हो रही है। संस्मृत्य निरंतर कभी रुक नहीं रहा है संस्मरण, और इसके द्वारा यह भी बोध होता है कि उस स्मरण के त्याग में शक्ति अभाव होती है, शक्ति का अभाव, तो ये भूल नहीं सकते कृष्ण को।
2 बार संस्मृत्य के द्वारा सिद्ध। तो संस्मृत्य को आप कोटि बार ले जा सकते हैं। तो संस्कृत ग्रामर छूट देता है इस बात। तो यहाँ संस्मृत्य जैसे जैसे संस्मरण हो रहा है वैसे वैसे वर्णन हो रहा है। उद्धव जी कुछ बात कहकर समझाते हैं, तब तक नंद बाबा और कह कर रोने लगते। कभी तार टूट नहीं रहा है। तो भगवान शेषनाग तो अनंत काल अनादि काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और शेष नहीं कर सकते। एक रात क्या है? एक रात कौन बड़ी चीज है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में। और नंद महाराज जो कृष्ण को देखे हैं, खिलाए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, उनके सामने कितनी लीला की तरंगे आ रही हो। इसलिए उद्धव जी भी सोए नहीं, वे चुप हो जाते थे और सुनने लगते थे। उनको परम सुख मिलता था, आनंद मिलता था। लेकिन फिर भी नंद बाबा की जब दशा देखते थे रोना, तो फिर समझाने लगते थे। तो उद्धव जी का कुछ भी बोलना अरण्य रोदन जैसा है। कोई अरण्य में वन में रोए तो कौन सुनने वाला है दुख दर्द। तो उस तरह से कुछ भी कहते थे नंद बाबा को तो अपनी ही धूल लगे थे। कृष्ण ऐसे बोलता था, ऐसे खाता था, ये करता था। फिर दूसरे के घर में चोरी करने लगा तो मैंने जसोदा से कहा कि तुम मक्खन अच्छा नहीं निकाल रही, लड़के की आदत बिगड़ रही है, चोर हो जाएगा। तो आज माखन चुरा रहा है, कल अलंकार चुराएगा, परसों किसी की औरत चुराना चालू करेगा। ये ठीक नहीं है, तुम इसके लिए माखन निकालो। मैं उस दिन कहा, ये कहा, ऐसे कहा। उद्धव जी लीलाओं को सुन करके परमानंद में मग्न होते गए। कुछ देर के बाद जब नंद बाबा मूर्छित से हो जाते थे, बोली नहीं निकलती थी, तो उद्धव को भ्रम हो जाता था कि अच्छा अब सुनेंगे, तब ये चालू करते थे। लेकिन उसको सुनते नहीं थे नंद बाबा। केवल वाणी पर शिथिल हो जाती तो ये बोलते थे, और ये बोलते थे तब तक बीच में फिर नंद बाबा अपनी लीला चालू करते थे भगवान की। तो जो कुछ भी हो, उद्धव जी सफल नहीं हुए नंद महाराज के। नंद महाराज की भक्ति का उद्रेक देख करके बहुत प्रभावित हुए, बहुत सुखी हुए। लेकिन नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके। और जब नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके तो अब वो गोपियों को क्या सुखी करेंगे। तो सहज समझा जा सकता है। संस्मृत्य इति का अर्थ इस प्रकार से और भी स्मरण करके नंद महाराज तो कृष्ण में और अनुरक्त भी थे, अति उत्कंठा हो रही थी कृष्ण से मिलने की, कृष्ण को देखने की, और उत्कंठा से विह्वल हो गए, परवश हो रहे थे। और इस कारण से वाष्परुद्ध कंठ हो गया। पहले कुछ बोलने की शक्ति भी थी, और परम किंचित वक्तुम न ससाखं, अब इसके बाद कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हो सके। अतुत कंठ तुषणिम अभूत, चुप हो गए। यशोदा जी सुन रहे थे अपने पुत्र के गुणों के वर्णन। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रृण्वन्तश्रुण्य वास्त्राक्षित स्नेहस्नुत्पयोधरा। और माँ यशोदा पुत्रस्य वर्ण्यमानानि चरितानि च, पुत्र के वर्णित चरित्र को सुन रही। उद्धव जी भी परम उत्तम श्रेणी के कृष्ण कथाकार हैं। ये भी कुछ वर्णन किए थे, लेकिन अधिकांशतः नंद बाबा के मुख से माँ यशोदा पुत्र के गुण का वर्णन सुन रही थी। तो श्रृण्वन्ति सुनती जाती थी, और अश्रूणी आवास्त्राक्षी, आंसू बहाती जा रहे, आंसू छूटा जा रहा है। अश्रूणी अव अस्राक्षित, अस्राक्षित का अर्थ है गौरव, अव का अर्थ समन्ता। माँ यशोदा का वस्त्र माला आदि भीग रही थी सब, और स्तनों से दूध चू रहा था स्नेह वात्सल्य में। स्नेह स्मित पयोधरा, स्नेह के कारण माँ यशोदा के दोनों स्तन स्मित हो रहे थे, बह रहा था दूध। अभी इतने वर्षों के बाद कृष्ण के प्रति वही भाव है, वात्सल्य है। यशोदा के आंखों से आंसू और स्तनों से दूध चू रहे। स्नेह स्मित पयोधरा, स्नेहेना स्मित प्रसिद्ध क्षीर पयोधर जस्य,
स्नेह एक ऐसी वस्तु है, स्तन में दूध आ जाता है, जैसे गाय है, गाय दूध देती है, उसका बच्चा आता है, बच्चा उसके थन का स्पर्श करता है तो उसके अंदर स्नेह उमड़ता है, बच्चे को दूध तो कभी कभी किसी किसी गाय के दूध से दूध चूने लगता है, तो स्नेह कहते हैं। स्नेह के कारण प्रसृत क्षीरौ पयोधरौ जस्य तथा भूता सती इति स्नेहाति वित्ता उक्त। इस प्रकार से अतिशय स्नेह का वर्णन किया गया है। चिरकाले अतीते अपि सद्य स्तनेव अस्तिनत्वात्, और अश्रूणी अव अस्राक्षित, सब तरह से आंसू चू रहे थे, वस्त्र भींग रहा था, शरीर भींग रहा था आंसू के सही, और मां में कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी। वर्ण मानानी का अर्थ है भर्त्रा कथ्य मानानी। अपने स्वामी नंद महाराज के मुख से कृष्ण की लीलाएं वर्णन की जा रही हैं। पुत्रस्य चरितानि प्राप्त यशोत्तम इत्यादि वचनादिना कथन अपि पुत्र भाव अनपगेन विशेषता च स्नेह वर्धनेन तस्मिन् परम वात्सल्य में उद्योक्तायति। जब नंद महाराज यह कह रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम को ब्रज में आया हुआ देवोत्तम मान रहा हूँ, विष्णु और शिव मान रहा हूँ, ये सुन करके भी मां यशोदा का पुत्र भाव गया नहीं। विशेषता से और क्या हुआ, स्नेह वर्धने न तस्मिन परम वात्सल्यम निवद्यते, और अधिक वात्सल्य ही बढ़ा। भगवान के ऐश्वर्य का चरित्र सुन करके ब्रजवासियों में कभी भी स्नेह शिथिल नहीं होता है, ये विशेषता है ब्रज के प्रेम की। तो श्रृणवंती सुनती जाती थी और स्नेह से पयोधर स्मित हो रहे थे और आंखों से अश्रु बह रहे थे। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये लिखा है मैथ्यू समगुप्त ने। यही तो अगला जीवन की कहानी है, उसकी आंखों में आंसू और आंचल में दूध रहता है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए। जसोधरा नाम की पुस्तक में लिखा है। यहाँ भी आंचल में दूध और आंखों में पानी। माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, सुन रही है चरित्र। श्लेषेण स्मितानम वर्षणे जलधाराय माणा। चक्रवर्ती पाल जी कहते हैं कि यहाँ स्तन शब्द न कह करके पयोधर क्यों कहा गया। पयोधर मेघ को कहते हैं, जो पय को जल को धारण करता है वो है पयोधर। और स्तन को पयोधर कहते हैं कि वो दूध को धारण करता है, दूध को भी पय कहते हैं। तो श्लेष से यह अर्थ कर रहे हैं कि स्तनों से इतना दूध चू रहा है कि लगता है कि बादल बरस रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी का आशय। यशोदा इति मथुरा प्रस्थान दिन आरभ्य व सत्स स्त्री पुंजेन प्रबुद्धिमाना अपि पुत्र मुखम बिना अन्य किमिति अहम न द्रक्ष्यामि प्रतिक्षण व प्रतिजनाना मुनि मित्र अश्वनी असमंता निज वस्त्रादिकम अपलाभ्य। जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान किए उसी दिन से माँ हमेशा विलाप करती रहती थी और हजारों सैकड़ों स्त्रियां उसको समझाती थी, कृष्ण आएगा, तुम धीरज रखो, ये करो, लेकिन पुत्र का मुख देखे बिना यशोदा को कभी भी चैन नहीं आया। और इतना वो विह्वल रहती थी, किसी भी पुत्र के लिए न कोई संदेश बोल पाती थी, कुछ नहीं कह पाई उद्धव जी से। कुछ तो कहना चाहिए था कि तुम हमारे पुत्र से यह कहना वह कहना। न कृष्ण का कुशल समाचार पूछ पाई, न कृष्ण को कुछ दे पाती थी। बहुत काल तक ऐसे बैठी रह गई। तो माँ यशोदा यहाँ अभी कुछ नहीं बोल पा रही है, चुपचाप सुन रही है, पुत्र के चरित्र को सुन रही है। हरीश्वरी जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, श्लोक लिखा है माँ यशोदा के विषय में। अच्युत चरित्र चित्रित हृदय, अच्युत चरित्र चित्रित हृदय। किसी दीवार पर जैसे चित्र बना दिया जाए और चित्र मिटे न और चले न, इस तरह से कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में बिल्कुल चित्रित जैसा अचल।
अच्युत चरित्र चित्रित हृदय प्रागेव सा तदैव आसीत्। वो तो पहले से ही अच्युत चरित्र चित्रित हृदय थी, और जब उद्बोधक सामग्री आ जाएगी इसको प्रकट करने की, उद्धव का अर्थ आग भी होता है और उत्सव भी होता है। एक तो पहले से ही कृष्ण के चरित्र उसके हृदय में अचल रूप से विद्यमान, और उस पर भी अब वो उद्बोधक, उसको प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति आ गया। तो कितना कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में घूम रहा होगा। वो सोना, माखन मांगना, नहाना या झूठ बोलना माखन चुरा करके, मैया मैं नहीं माखन खाए, से कितना घूम रहा होगा। खाना पीना, घूमना, नटखटपना करना और सब ऐसा समझा जाता था। जब उद्धव जी ने देखा होगा माँ को, या उद्धव को जब माँ ने देखा, इसको उद्धवेच्छा कहते। पहले से ही अच्युत का चरित्र हृदय में बहुत अंकित था, तब तक प्रकाश देने वाला आ गया सामने, उद्बोधन करने वाला। तो क्यों नहीं बहुत बहुत श्री कृष्ण की लीलाएं हृदय में उग आएंगी। तो उस आवेश में माँ कुछ कह नहीं पाई। उद्धव जी ये सब देख करके विस्मित हो गए। तो ये सोचने लगे कि अब हम किस तरह से इनको सांत्वना दें। अपनी पूर्ण बुद्धि से उद्धव जी ने बहुत कोशिश किया, और आप उसको सुनेंगे कितना विचित्र ढंग से प्रवचन कर रहे हैं। पहले प्रशंसा की और कह दिए कि इस संसार में सबसे बड़े प्रशंसनीय, सबसे बड़े भाग्यवान आप दोनों हैं। कृष्ण ने आपकी ऐसी मति। जब उद्धव जी ने भाग्यवान कहा नंद बाबा को, तो नंद बाबा कहीं कहाँ से पागल आ गया। सबसे अधिक दुखी, सबसे अधिक विपत्ति में हम हैं, और आकर कह रहे हैं भगवान। मैं एक बार कथा सुना था गौर गोविंद महाराज जी के मुख से, बारम्बार इस पॉइंट को कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहते ये उद्धव मथुरा से आया है और कह रहा है हमको भाग्यशाली। कहाँ का क्रेजी मैन, ये कहाँ का पागल है। हम भाग्यशाली हैं, हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं और कह रहे हैं भाग्यशाली है। ये कहाँ से आ गया। इस तरह जो बार बार बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया, कहाँ का पागल है। कह रहा है कि हम भाग्यशाली, और सबसे अधिक भाग्यशाली है। बेकार है, तो कुछ समझ ही नहीं रहा। भाग्यशाली बता रहे, भाग्यशाली तो ये है, ये मथुरा वाले भाग्यशाली, हम तो सबसे अभागा व्यक्ति। तो उद्धव जी नंद बाबा और माँ यशोदा की प्रशंसा करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान बताएंगे। हरे कृष्ण। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, धोखे ही धोखे जु रहे हम, धोखे ही धोखे जु रहे हम, जाने नाही त्रिलोक मई, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, चरण पकड़ी कर बिनती करिबो। उद्धव, मेरी ओर से मेरे प्रिय पुत्र कृष्ण का चरण कमल पकड़कर विनय करना, वे हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। चरण पकड़ी कर बिनती करिबो, सब अपराध क्षमा अब कीजै।
चरण पकड़ी कर विनती करिबो, सब अपराध क्षमा कीबे। ऐसो भाग होई गो कबहू, ऐसो भाग होई गो कबहू, श्याम गोद पुनि मैलीबे, श्याम गोद पुनि मैलीबे। हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई। कह नंद आगे उधो के, एक बेर दर्शन दीबे। सूरदास स्वामी मिलियब कै, सबई दोष निज गत कीबे। हम ते कछु सेवा न भई। फिर नंद बाबा पूछते हैं उद्धव जी से, कबहू सुधे करत गोपाल हमारी, कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। पूछत पिता नंद उधो सो, अरु जसुदा महतारी। कबहू सुधे करत गोपाल हमारी, कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। बहुत चूक परी अनजानत, बहुत चूक परी अनजानत। कहायब कै पछताने, वसुदेव घर भीतर आए, वसुदेव घर भीतर आए। मैं यही कर जाने, कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। पहले गर्ग कहो तो हम सो, संग दुख गय भूल, संग दुख गय भूल। सूरदास स्वामी के बिछुरे, सूरदास स्वामी के बिछुरे। रात दिवस भयो सूल, कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। 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 पूछत पिता नंद उधो सो, अरु जसुदा महतारी। कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। कबहू सुधे करत गोपाल हमारी। कबहू सुधे करत गोपाल हमारी।
श्री गोपीजन कहती हैं कि हमारे नेत्र कठिन बानी पकड़ लिए हैं, इनको कठिन आदत पड़ गई, दुख सहने की आदत पड़ गई। बिना कृष्ण को देखे एक क्षण भी नहीं रह पाती हैं। नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, रहत न एक घड़ी, नैननी कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, रहत न एक घड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, आवत ही जमुना जल लीन्हे, सखी सहज डगरी, वह उलट मग हो मोहि देखिया, वह उलट मग मोहि देखिया, उलटी लगरी, नैनन कठिन बान पकड़ी, आवत ही जमुना जल लीने, सखी सहज डगरी। अरे सखी, मैं जमुना जी से पानी भरकर आ रही थी और बिल्कुल सीधे पथ पर चल रही थी, परंतु नेत्र कृष्ण की ओर देखना चाहते थे, उल्टे देख रहे थे, इसलिए मैं गगरी लेकर के गिर पड़ी। वह उलटे मग मोहि देखी हम, उलटी ले गगरी, नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, वह मूर्ति तब ते इन बल करी, लौर मांझ धरी, वह मूर्ति तब ते इन बल करी, लौर मांझ धरी, ते क्या तृप्त हो तब रंचक, जिन पाई शिगरी। जिन नेत्रों ने कृष्ण के समग्र श्री विग्रह के सौंदर्य का आस्वादन किया है, वे अब रंचक सौंदर्य पाकर वह भी केवल मन से ध्यान करके कैसे तृप्त हो सकते। वह मूर्ति तब ते इन बल करी, लौर मांझ धरी, ते क्या तृप्त हो तब रंचक, जिन पाई शिगरी। जग उपहास लोक लज्जा तजी, रहे 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 एक जकरी। जग उपहास लोक लज्जा तजी, रहे एक जकरी।
सूर पुलक अंग अंग प्रेम भरी संगति श्याम करी नैनन कठिन बानी पकड़ी नैनन कठिन बानी पकड़ी जग उपहास लोक लज्जात जी रहे एक जकरी सूर पुलक अंग अंग प्रेम भरी संगति श्याम करी नैनन बानी नैनन कठिन बानी पकड़ी गिरिधर लाल रसिक बिन देखे रहतन एक घड़ी नैनन कठिन बान पकड़ी नैनन कठिन बान पकड़ी। नैना घूंघट में न समात 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 सुंदर बदन नंद नंदन को सुंदर बदन नंद नंदन को निरखी निरखी नायघात निरखी निरखी नायघात नैना घूंघट में न समात नैना घूंघट में न समात नैना घूंघट में न समात सुंदर बदन नंद नंदन को सुंदर बदन नंद नंदन को निरखी निरखी नायघात निरखी निरखी नायघात नैना घूंघट में न समात अति रस लुब्ध महामधुलं पट अति रस लुब्ध महामधुलं पट जानत एकन बात जानत एकन बात कहाँ कहाँ दर्शन सुख माते कहाँ कहाँ दर्शन सुख माते ओट भये अकुलात ओट भये अकुलात नैना घूंघट में न समात नैना घूंघट में न समात घूंघट में
नैना घूंघट में न समान, बार बार बरजत हूँ हारी, बार बार बरजत हूँ हारी, तऊ टेव नहीं जात, बार बार बरजत हूँ हारी, तऊ टेव नहीं जात, सूरतनक गिरधर बिन देखे, पलक कलप सम जात, सूरतनक गिरधर बिन देखे, सूरतनक गिरधर बिन देखे, सूरतनक गिरधर बिन देखे, पलक कलप सम जात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, बार बार बरजत हूँ हारी, तऊ टेव नहीं जात, सूरतनक गिरधर बिन देखे, पलक कलप सम जात, नैना पलक कलप सम जात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात। मेरे नैना अटकी पड़े, मेरे नैना अटकी पड़े, नैना अटकी पड़े, मेरे नैना अटकी पड़े, सुंदर श्याम अंग की शोभा, सुंदर श्याम अंग की शोभा, निरखत भटकी पड़े, निरखत भटकी पड़े, मेरे नैना अटकी पड़े, मेरे नैना नैना अटकी पड़े, मोर मुकुट लट घूंघर वारी, मोर मुकुट मोर मुकुट लट घूंघर वारी, तामे लटकी पड़े, मोर मुकुट मोर मुकुट मोर मुकुट लट घूंघर वारी,
तामे लटकी परे कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल चमकनी चटकी परे मेरे नैना अटकी परे नैना अटकी परे मेरे नैना अटकी परे चपल नैन मृगमीन कंजजित चपल नैन मृगमीन कंजजित अलिजां लुब्ध परे सूर श्याम मृदु हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हम ते दूरी परे हम ते दूरी परे मेरे नैना अटकी परे मेरे नैना अटकी परे नैना अटकी परे मेरे नैना अटकी परे सुंदर श्याम अंग की शोभा निरखत भटकी परे मेरे नैना अटकी परे मोर मुकुट लट घुंघरवारी मोर मुकुट लट घुंघरवारी तामे लटकी परे तामे लटकी परे कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल चमकनी चटकी परे मेरे नैना अटकी परे नैना अटकी परे चपल नैन मृगमीन कंजजित अलिजां लुब्ध परे चपल नैन मृगमीन कंजजित अलिजां लुब्ध परे सूर श्याम मृदु हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हम ते दूरी परे नैना मेरे नैना अटकी परे मेरे नैना मेरे नैना नैना मेरे नैना अटकी परे सुंदर श्याम अंग की शोभा निरखत भट